बाप को साधारण समझते हैं। भले ब्रह्मा कुमारी का हाफ साप्ताहिक कोर्स कर लिया है, मुरली भी सुनते हैं, लेकिन बाबा को साधारण समझते हैं। बाबा को समझते ही नहीं कि वो क्या उनको मिला है। अपने इस भाग्य को समझ ही नहीं पा रहे, और इसलिए उनका मन इधर उधर भटक रहा है। गोपी बल्लभ सम्मुख हो और गोपियां मस्त न रहें, ऐसे हो सकता? गोपियों ने तो कहा कि यहाँ तो कुएं में भांग पड़ी, ये उद्धव तुम अपना ज्ञान ध्यान लेके जाओ, यहाँ तो पूरे कुएं का पानी ही भांग से भरा हुआ है, इसके तो कड़कड़ में भांग है। भांग मतलब प्रभु का प्यार है, यहाँ और कोई तुम्हारा ज्ञान ध्यान चलेगा नहीं। तो खास आज हम जो बाबा की महिमा है उसको समझें कि हमें क्या मिला है, कौन मिला है, जिसके लिए हम 63 जन्मों से पुकार रहे थे, वो भगवान हमें मिला, जिसके लिए साधु संत महात्मा कंदराओं में, गुफाओं में, जंगलों में, गंगा के किनारे, जमुना के किनारे रात दिन बैठे तपस्या कर रहे हैं। बड़े बड़े जटा जूट रखे, कैसे भयंकर भयंकर रूप धारण किए हुए। कितने लोग उसके लिए समाधि ले लेते हैं, जमीन के अंदर मंदिर जैसा बनवा के उसमें बैठ जाते हैं, ऊपर से बंद करवा देते हैं। बस तेरी एक झलक मिल जाए, तेरी एक झलक का मैं प्यासा हूँ, तेरे प्यार की बस एक बूंद मिल जाए, वो मुझे चाहिए। ऐसा भगवान जब हमें मिला है, अनुभव तो हम लोग को भी होता है। बाबा ने कितना अनुभव कराया है, उस अनुभव के बल से आज हम पवित्र बन पाए। इस दुनिया की कोई शक्ति जिसे शंकराचार्य वगैरह खुद सन्यासी नारी नरक का द्वार है कह के भाग गए, और आग और कापुरुष साथ में रह पा रहे हैं। आत्मा भाई भाई बना दिया है बाबा ने, स्त्री पुरुष का भान ही मिटा दिया है। किसकी ताकत है इस दुनिया में ये काम कर सकता? कौन मिला है हमें? मीठा शिव भगवान मिला है, जो सारी दुनिया का मालिक है, जिसकी मुट्ठी में सारी दुनिया है। बाबा कहता है मैं विश्वनाथ नहीं, तुमने गलत नाम रख दिया मेरा, मैं तो त्रिलोकी नाथ हूं। कौन से 3 लोक हैं? साकारी, आकारी और निराकारी दुनिया, तीनों मेरी मुट्ठी में है, तीनों का मैं मालिक हूं। मैं, बाबा क्या कहता है अपने लिए कि मैं त्रिमूर्ति शिव हूं। मैं कौन हूं? त्रिमूर्ति शिव हूं। त्रिमूर्ति का मतलब समझते हैं? त्रिमूर्ति माने जो ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों की रचना करने वाला है, जो ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि सतयुगी दुनिया की स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, जो शंकर के द्वारा आसुरी नर की सृष्टि का विनाश करने वाला है, कलयुगी सृष्टि का वो अद्भुत काम उसका चल रहा है, जो विष्णु के द्वारा नई दुनिया की पालना करवाने वाला है, लक्ष्मी नारायण के रूप में। ऐसा भगवान हमें मिला है जो त्रिलोकी नाथ है, जो त्रिनेत्री है। हमें भी तीसरा नेत्र दिया। लोग कहते हैं शिव ने तीसरा नेत्र खोला तो कामदेव जल के राख हो गया। आज क्या हुआ है हमारे साथ? वही तो हुआ है, उसने मेरा वाला खोल दिया तीसरा नेत्र, और कामदेव को, जिसको हम अपना बड़ा मित्र समझते थे, हमें समझा दिया कि तुम्हारा मित्र नहीं, ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, काम महाशत्रु है। इसने ही तुमको स्वर्ग से ढकेला है नीचे। नरक में अगर किसने लाया तो इसी ने लाया, और वो हमें समझ में आ गया, और हम बाबा के रास्ते चल पड़े, पवित्रता की राह पे चल पड़े, लड़े झगड़े संघर्ष किया, कितनी तपस्या करके हम इतना यहाँ पहुंचे हैं। और इसके बाद भी हम बाबा को साधारण समझकर जिएंगे और बाबा की याद में अपना जीवन नहीं बिताएंगे तो पवित्र बन के भी मिलेगा क्या? ब्रह्मचारी बन के मिलेगा क्या आपको? हमें कुछ नहीं मिलेगा। ब्रह्मचारी तो बन गए, दुनिया में भी बहुत लोग रह रहे हैं, लेकिन अगर बाबा की यादों में मेरा जीवन, मेरा हर श्वास, हर संकल्प नहीं चला तो सब व्यर्थ हो जाएगा।
तो ऐसे त्रिलोकीनाथ बाबा कहते हैं त्रिकालज्ञ। त्रिकालज्ञ माने जो तीनों कालों को जानता है। त्रिकालज्ञ, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ माने जो सब कुछ जानता है भाई। हम मनुष्य को क्या कहा जाता है? अल्पज्ञ कहा जाता है। अल्पज्ञ माने जो जिसको ये भी पता नहीं कि मेरे अगले पल में मेरे साथ क्या होने वाला है, उसको बोलते हैं अल्पज्ञ। अल्प माने बहुत थोड़ा जानने वाला। हम अल्पज्ञ आत्माओं को कौन मिला है? सर्वज्ञ मिला है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर, सर्व गुणों और शक्तियों का सागर भगवान मिला है। कितनी बड़ी हस्ती मिली है जिसके लिए क्रिश्चियंस लोग देखिए कितनी बड़े बड़े चर्च बनाए हुए हैं। वो गॉड फादर कह के बुला रहे हैं उसको। आप उनके चर्च को देखेंगे ना अंदर से जाके, आप एकदम हिल जाएंगे, क्या बनाया है चर्च। मैं एक बार चर्च में गया हूँ, खुद मैंने देखा है। अब मुसलमानों के मस्जिदों में जाइए, कितनी हजारों आत्माएं एक साथ में सजदा कर रही हैं, सर झुकाए पड़ी हैं। या मेरे परवरदिगार आलम, नूरे इलाही रहमाने रहीम रूहे आला, परवरदिगार आलम, क्या क्या कर रहे हैं। जाइए गोल्डन टेम्पल जाइए, उसका नाम ही गोल्डन टेम्पल रखा हुआ है सिखों के यहाँ। एक ओंकार निराकार सतनाम सत श्री अकाल सच्चा साहेब। कितना महान है हमारा बाबा। लेकिन हमें मिला है तो हम उसको साधारण समझ बैठे हैं। हम अपने मन को, अपने दिल को और कहीं दे बैठे हैं, और हमारा मन दुनिया में घूम रहा है। क्यों हर पल उसके साथ नहीं लग पा रहा? क्योंकि बाबा के महत्व को हमने अभी तक नहीं समझा है। वो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। कौन है वो? ऑलमाइटी अथॉरिटी। नहीं समझते होंगे। पूरी दुनिया में वो सर्वशक्तिमान है, जिसके लिए तुलसीदास ने कह दिया, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता वर्ण जोगी। जिसे राम पूज रहे हैं। कल मैं सुन रहा था बद्रीनाथ में स्वयं नारायण ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। कल मैं सुना तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वैसे तो हमने गोपेश्वर सुना ही है कि कृष्ण जो है पूजा कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने बद्रीनाथ का सुना कि स्वयं नारायण ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, जबकि नारायण तो ध्यान मुद्रा में नहीं बैठता है, वो तो याद ही नहीं करता, लेकिन ब्रह्मा के रूप में उनको दिखाएगा कि नारायण भी ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है। बिना ध्यान किए वो नर से नारायण नहीं बन सकता भाई। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, बाबा क्रिएटर, डायरेक्टर, मेन एक्टर है। गुप्त है, गुप्त है, लेकिन उसका ये वाणी गुप्त नहीं है। हमारे लिए तो कम से कम प्रत्यक्ष है। इसके इस ज्ञान से हमें समझ में आता है कि बोलता कौन है, ये भगवान है कोई इंसान। इतनी सारी बातें हमें वो रोज समझा रहा है, फिर भी हम अभी भक्ति में लटके भटके पड़े हैं। वह कहता है भटके लटके सटके झटके, फिर पटके। हाँ, माया तो पटके करेगी ही ना। सही है, माया पटके, तो इतना करेंगे तो माया पटकेगी। तो बाबा भी तो कहते हैं कि जब तक पूरी नहीं होगी भक्ति। नहीं ठीक है, वो तो भक्ति पूरी होनी ही है। हमें सिर्फ बाबा ने जो आज समझाया है कि बच्चे बाबा को साधारण नहीं समझो, ये स्वयं मीठा शिव भगवान है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है। उसको पहचानो अच्छी रीति से, और पहचान के उसके साथ अपने मन बुद्धि को निरंतर जोड़ो, उसके प्यार में खो जाओ। क्योंकि ये समय जो है बहुत थोड़े समय का है, बहुत थोड़े समय का ये वक्त मिला हुआ है हमें। हमारा पूरा जीवन ब्रह्मा कुमारी में नहीं गया है। हम अभी 10 साल 5 साल पहले आए हुए हैं, कोई 20 साल पहले आया है, कोई 30 साल पहले आया है। ये जो 100 साल का संगम युग है, उसमें से मुझे कुछ अंश मिला हुआ है, कुछ थोड़ा सा वक्त मिला हुआ है। और वो वक्त भी अगर ऐसे ही जाया कर दिया हमने, ऐसे ही चला गया बिना भगवान के प्यार के, बिना उसके दुलार के। और देखो उसमें लिखा हुआ है कि भविष्य फल के पहले वर्तमान प्रत्यक्ष फल खाओ। ये एक जन्म आपके 20 जन्म का आधार बनेगा। 21 जन्म स्वर्ग की प्राप्ति जरूर होगी, लेकिन वो 20 जन्म
का आधार ये एक जन्म है। अगर ये नहीं हुआ तो वहां भी नंबर लग जाएगा, 20 के नीचे आएंगे, 2 जन्म, 3 जन्म, 5 जन्म, 10 जन्म, या लास्ट जन्म भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। बाबा ने तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही देने वाला है, वो किसी को फाड़ के तो देता है, लेकिन बिना पुरुषार्थ के कुछ देता किसी को नहीं देता। न हमको देगा, न आपको देगा, न किसको देगा, न दादियों को देगा। ब्रह्मा बाबा ने खुद पुरुषार्थ किया। बाबा ने कहा कि इसको मैं भले इसका तन का आधार लिया हूँ, लोन लिया हूँ, इसका किराया देता हूँ, बाकी इसको खुद भी पुरुषार्थ करना ही होता है। नहीं करेगा तो इसको भी नहीं मिलेगा। कर्मातीत अवस्था को ब्रह्मा बाबा ने प्राप्त किया। बाबा की अंतिम अवस्था ऐसी थी कि कोई सोच के आता था चलो 5 मिनट बाबा से बात करेंगे, बाबा ने दृष्टि दिया, वो भूल गया, उसका शंका समाधान हो गया, बाबा को ज्यादा बोलना नहीं पड़ता था। ऐसी अंतिम अवस्था। तो हम गोपी बन करके अपने गोपी बल्लभ से निरंतर जुड़े रहें, उसके प्यार में समाये रहें, बाबा की बाहों में समाये रहें, ये परम सौभाग्य को प्राप्त करें। ये जरूर हमें ध्यान रखना है। बाबा को साधारण नहीं समझना है। और ये तभी आप समझ पाएंगे जब आप रोज बाबा की महिमा कहेंगे। जैसे अभी हमने सारी महिमाएं बताई ना, ये सारी महिमाएं आप इकट्ठा करो, एक बुक में लिखो, 1 पेज 2 पेज जो भी हो सकता है, और इन महिमाओं को रोज पढ़ो। जितना महिमा गाओगे आपकी आत्मा ऑटोमेटिकली बाबा से जुड़ जाएगी। नहीं गाओगे महिमा तो आपको उसकी असलियत ही मालूम नहीं है। साधारण समझ के ऐसे साधारण जीवन और साधारण हमारा जो समय है, बहुमूल्य समय, साधारण ही ऐसे बीत जाएगा। चलिए, ओम शांति। आज बाबा की साकार वाणी सुनते हैं। आज बाबा की 24 तारीख की साकार वाणी है। प्रातः मुरली, ओम शांति, बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मीठे बाबा, अपार खुशी व नशे में रहने के लिए, अपार खुशी और नशे में रहने के लिए देह अभिमान की बीमारी छोड़, देह अभिमान की बीमारी छोड़ प्रीत बुद्धि बनो, अपनी चलन सुधारो। अपार खुशी